आशीषों से परिपूर्ण करें। मेरे प्रिय, संदेश के द्वारा आप लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ सुंदर मौका के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और बच्चन को इस संदेश को आप ध्यान से सुनिए और अपने लिए भी औरों के लिए भी आप इस संदेश को पहुंचा दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बनकर इस संदेश को और भी संदेशों को आप उसके संदेशों के फायदा आप उठाइए। प्रभु आप आशीष दें। मेरे प्रिय, आज संदेश का हेडिंग प्रभु की ओर फिरें, मतलब वापस आ जाए। कहीं पर भी हो प्रभु से दूर हो गया तो अब दोबारा वापस परमेश्वर के पास आना है। और उस विषय के बारे में हम देखेंगे। हम नहूमी की एक परमेश्वर का बेटी है, लेकिन वो अपना कुछ स्थिति की वजह से परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करके जहाँ नहीं कर जाना था वहां गया, जो नहीं करना था वो किया और उनके जीवन की नुकसान और उसके बाद उनका जीवन की सुधार वो कैसे हैं, फिर परमेश्वर कैसे उनको आशीर्वाद वापस लौटाया करेगी, इस विषय के बारे में हम देखेंगे। और कुछ बातों के द्वारा अगर हो सकते हैं आप भी एक प्रभु का यीशु मसीह को जानने वाले होंगे या तो यीशु मसीह को अपनाए हुए लोग होंगे। आज आपके जीवन में बहुत सारे दुखें, तकलीफें, परेशानी है या नुकसान या कभी परिवार में कुछ मृत्यु भी हो गया होगा आपके खास का लोगों को, हो सकता है पति के, हो सकता है पत्नी को, हो सकता है बच्चे के मृत्यु हो गया होंगे। लेकिन मेरे प्रिय, और आप निराश ना हो, उदास ना हो जाइए, वापस आप परमेश्वर के पास और अपने विश्वास में मजबूत हो जाइए, ताकि परमेश्वर आपको दोबारा आपके जीवन को बनाने के लिए और दोबारा आपके जीवन में आशीषों से आपको मजबूत के साथ खड़ा करने के लिए एक मौका आप दे दीजिए। परमेश्वर आपको आशीर्वाद जरूर देगा। आइए हम देखेंगे तो वहां पर रूत का किताब, रूत के चरित्र में देखेंगे। रूत उसका पहले अध्याय उसका 19 से 22 तक हम पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे। अतः वे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या ये नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो? इस प्रकार नाओमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी। वे जो कटने के समय के आरंभ से बैतलहम पहुंची। हमें यहाँ पर देखे तो नहूमी का एक अपना दुख खुद बता रहे, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशानी हूँ, परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ा दुख दे दिया है। मैं कहा हरी भरी थी, मैं अच्छा थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दुख दे दिया है। मैं हरी भरी से गए। अगर आप अपना घर पे परमेश्वर ने आपको अच्छा रखा है ना, अच्छा घर दे रखा है, अच्छा जॉब दे रखा है, अच्छा पति पत्नी या अच्छे बच्चे या जो भी अच्छा दे रखा है आपको मन में है, फिर क्यों उसको छोड़कर और कहीं जाने क्या क्या जरूरत है? लेकिन वो इसलिए गए, बहुत अच्छी तरह लिखा उसका पहले वचन में लिखा है, वहां पर ये अपने आप को झूठ बोल रहे हैं, मैं अच्छे थे। अगर अच्छे होगा तो अपनी जगह पर रहना है ना। काफी लोग अपने जगह अच्छा नहीं रखते हैं और किसी का अच्छा लगता है। कई बार हम प्रचार भी कर चुके हैं ना, प्रभु जहाँ रखा वहां पर अच्छा रहो, खुश रहो, चाहे कितने भी दुख कोई तकलीफ है, परेशानी है, जहाँ परमेश्वर ने रखा तो वहीं आप रहोगे, वहां आपको परमेश्वर आशीष देगा, गवाही बनाकर खड़ा करेगा। लेकिन हम उन बातों छोड़कर हमें वहां अच्छा लगता है, यहाँ अच्छा लगता है, मुझसे ज्यादा तो वही उनके पास है, इसलिए मैं वहां जाऊं, इधर जाऊं करके हम अपने मर्जी से जब हम जाते हैं, वहां हम नुकसान होकर जो कुछ थे हमारे पास वो भी सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद हम खाली वापस लौटना पड़ता है। इसमें बहुत सावधान रहें। सबसे पहले परमेश्वर ने अपने लोगों को कुछ नियम बनाया
मतलब अन्य लोगों के देश में मत रहो, अन्य लोगों के साथ कोई लेन देन मत करो, अन्य लोगों से शादी मत करो अपने बेटा बेटी के लिए या अपने लिए। सारे नियम बनाए। जहां दुखे तकलीफें परेशानी है वो उस परेशानी का आप जीवन से दूर होने के लिए आप प्रार्थना करें। उस परेशानी से बचने के लिए आप क्या करना है? परमेश्वर को और अपना दृष्टि उठाना है। परमेश्वर की ओर अपना दृष्टि उठाकर हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर की ओर हम आगे बढ़ना है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने मनमानी से, अपने मर्जी से, अपने इच्छा से एक गलत जगह जो परमेश्वर का नापसंद का जीवन को चुन लेते हैं, या जगह को चुन लेते हैं, या नौकरी के चुन लेते हैं। कोई भी अच्छा नौकरी है, शादी है, या परिवार के जीवन, या बिजनेस, या कोई भी बात, परमेश्वर की इच्छा क्या है या उनका आज्ञा क्या है, उसको जानकर हम आगे बढ़ना है। हालेलुया। उसके जानकर हम आगे बढ़ना होगा। लेकिन हम क्या करते हैं? स्थिति के अनुसार कुछ परेशानी की वजह से, कुछ समस्या की वजह से हम हड़बड़ाते हुए कुछ गलत कदम उठाते हैं। नगोमी ने भी वही काम किया। देखिए वहां पर पहला वचन में क्या लिखा है? जिन दिनों में जोर से पढ़िए। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला गया। यहाँ पर देखिए नगोमी ने क्या किया? जब देश में अकाल हो गया, अगर आपका नौकरी चला गया, हम क्या करते हैं? तुरंत अरे गांव चले जाते हैं या तो वहां चले जाते हैं, भागते हैं। लेकिन परमेश्वर का आज्ञा क्या थे? मोआब में नहीं जाना है, क्योंकि मोआब के बारे में बहुत कुछ हम बोल सकते हैं। वो पाप, परमेश्वर के विरोध का काम करने वाले जगह है। परमेश्वर का भय ना रहते वहां पर। अब बहुत कुछ उल्टे जो परमेश्वर ने मना किया, सारे उल्टे पुल्टे सारे काम करते थे। प्रभु का विरोध किया, हर काम वहां पर होते थे। ये क्या किया? जब अकाल आ गया तुरंत उस देश में पहुंच गया। और केवल अकेले नहीं गई, अपने पूरा परिवार के साथ, अपने पति को भी और दोनों बेटों को भी लेकर वहां पर चले गए जीने के लिए, रहने के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ बैतलहम का मतलब रोटी के घर है। रोटी के घर में रोटी नहीं है ना? रोटी का घर है जिसमें भोजन से तृप्त रहते, वहां पर भोजन नहीं, क्योंकि अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद वो अपना मर्जी से मोआब में चले गए। मोआब में जाना मना है, परमेश्वर ने मना करके रखा। वहां पर गए, उसके बाद उनका क्या हुआ? दूसरा वचन, उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके दो बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया, और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए, और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओप्रा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। ये बोलते कि जहाँ नहीं जाना था वहां पर गया, जो नहीं करना था वही काम किया। क्या किया? वहां जाकर मोआब लड़कियों से अपने बेटा के लिए शादी करके 2 बहू भी ले लिया। परमेश्वर ने मना करके रखा है, अविश्वासी के साथ, अन्य जाति के साथ, अन्य लोगों के साथ कोई संबंध मत करो, लेन देन मत करो। ना लड़का देना ना लड़की लेना है, ऐसे हर एक नियम व्यवस्था बोल रखा है, क्योंकि वे लोग अपने चाल चलन सिखाएंगे। तुम मेरे आगे व्यवस्था छोड़कर तुम लोग उन्हीं के पीछे चल जाएंगे। बहुत कुछ कारण से, बहुत सारे रीजन है, उसके वजह से उन्होंने मना किया वहां नहीं जाए। और जाने के बाद क्या होगा? नगोमी का पति मर गया, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद दोनों बेटा लोग भी मर गए। अभी ये क्या बन गया? अपने अन्य देश की बहुओं के साथ ये अकेले हो गए, ना पति ना बच्चे रह गया, ये अनाथ हो गया एक तरफ से, है ना? ये अकेलापन बहुत कुछ महसूस करने लगे, अकेला हो गया, बेसहारा नहीं है उनके अंदर। फिर इनके बात सुना है, वह अपने देश में परमेश्वर ने उन लोगों को प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने बहुत आशीष किया है। वहां सारे लोग हरी भरी रहे।
कुछ लोग यहाँ खड़े होकर दूर में देखेंगे तो वहां हरियाली दिखेगा, है ना, यहाँ से वहां देखते हैं। पर अभी क्या हो गया, अभी वहां पर परेशानी हो गई, नुकसान हो गया, और मेरा घर ठीक है। हम कई बार क्या करते हैं, हिस्सा चाहता मेरा वहां है ना, जहां मैं छोड़कर आए, कई बार हम ऐसे करते हैं। देखिए ये नुकसान क्यों हुआ, और पति और बच्चे क्यों मरा, जहां जाने के लिए मना वहां गया है, जो नहीं करना पड़ा वो ये किए। हम हजार रीजन बताएंगे, कई बार हम ऐसे काम करते हैं, लेकिन क्या करते हैं अपना तसल्ली के लिए, ये ऐसे हो गया ना इसलिए मैं ऐसे गलत किया, ऐसे में पाप किया, ऐसे में मांग गया, इसलिए मजबूर पड़ गया था मैं ये करने के लिए। मेरे प्रिय ऐसे हम बोलते हैं, लेकिन ये बात नहीं। जहां जो परेशानी में जिस स्थिति पर प्रभु जगह आपको रखा है, वहां से अपनी परेशानी दूर होने के लिए दुआ करें। कितना भी बुरी स्थिति पर भी परमेश्वर की आज्ञा व्यवस्था को छोड़कर गलत कदम ना उठाएं। अगर आप उठाओगे शुरू में तो अच्छा लगेगा, लेकिन लास्ट में अंत देखेंगे तो उसका फल सब कुछ बर्बाद हो गया होगा। हालेलुया। ये मरना ही नहीं, कभी कभी पूरा कंगाल हो गया होगा, सारे बिजनेस खत्म हो गया होगा, वहां से आपको छोड़कर वापस जगह छोड़कर गए, वहां ना पड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर में आप बने रहें। यहाँ पर कैसे हरी भरी दोबारा वापस है, क्योंकि लोगों को शुद्धि लगे, लोगों ने प्रार्थना किया, वहीं का लोग वहां के लोगों के लिए प्रभु ने दया किया, वहां पर दोबारा आशीष बन गया, और दोबारा ये लोग वापस आए। यहाँ पर हरी भरी हो गया, अच्छी तरह कटनी वगैरह हो रहे हैं, काम धंधा सब कुछ सबके चल रहे। वापस आने के बाद हाँ रहते हैं, वहां भी हमने पढ़ा, पहले 19 से लेकर 22 तक हम पढ़ेंगे तो वहां पर बोल रहे हैं, गांव वाले देखकर अरे ये तो हमारा नागोमी जैसा लग रहा है। वो लोग उन्होंने बोला मुझे नागोमी मत कहो। नागोमी का मतलब आनंद है, खुशी है। मुझे मारा का मतलब खड़वा, खड़वी, मुझे मारा, मैं एक श्राप भी करके बोल दो, खड़वा करके खड़वी करके बोल दो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे दुख दिया। क्या वास्तव में परमेश्वर ने उनको दुख दिया? बिल्कुल नहीं, ये आपने किया हुआ गलती के कारण उनको दुख मिला। हम भी कई बार बोलते हैं, है ना, हम गलती करते हैं, बदनाम किसको करते हैं, दोष किसको लगाते हैं? परमेश्वर का करते हैं ना। अरे परमेश्वर ने मुझे परेशानी में डाल रखा है, मुसीबत में डाल रखा है, बीमार दे रखा है। परमेश्वर बुरी हमें नुकसान परेशानी बर्बाद नहीं करते हैं, हमारे कुछ गलतियों की वजह से हमें दुख तकलीफ परेशानी हम उठाते हैं मेरे प्रिय। इसलिए हम सावधान रहे। परमेश्वर ने मुझे दुख दिया, मैं तो हरी भरी थे, लेकिन अभी मैं पूरा का पूरा कंगाल होकर गरीब होकर मैं खाली आया। अगर आप हरी भरी थे जाए क्यों? मैं तो बहुत अच्छा था, लेकिन प्रभु ने मुझे सारे छीन लिया, चुरा लिया। नहीं, अगर हरी भरी थे जाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब आप ज्यादा शरीफ हो गया होगा ना, है ना। अगर आप अच्छा थे, काफी लोग बोलते नहीं पुराना कंपनी अच्छा था, पुराना नौकरी अच्छा था, हाँ पुराना घर अच्छा था, फिर गया क्यों, छोड़ा क्यों? ताकि लालच, है ना, और अच्छा हो जाए। हम कई जगह कई बातें हम ऐसे करते हैं, अरे इससे अच्छा था भाई, समझ ले, फिर गए क्यों? कुछ वजह है, कुछ परेशानी हुआ, कुछ दुख हुआ, तकलीफ हुआ, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना है। प्रभु ने वहां जाने के लिए मना किया, क्यों गए? प्रभु ने वहां से लड़का लड़की अपने लिए नहीं बनना, फिर बनाए क्यों रिश्ता? क्योंकि जिस जगह जाए तो मजबूरी में आपको करना ही पड़ेगा, मजबूरी में आपको करना। वो मेरा मजबूर था, मजबूरी के किसने बनाया, दिया कौन? जगह हमने दिया, मौका हमने दिया, है ना। ये तो नहीं बोला जबरदस्ती आकर मेरे बेटी से शादी करवा दो, किसने बोला? नहीं, देखने में अच्छा लगा, सुंदर लगा, थोड़ा सा ऊपर ऊपर का प्यार, झूठा प्यार को देकर गिर जाते हैं चक्कर आकर, फिर जिंदगी बुरा मार खाते। इसलिए प्रभु साफ साफ बोलते हैं, संबंध मत रखो, वहां मत जाओ, तुम्हें अपना कब्जा में ले लेंगे। जो मैं बोलते जगत तकलीफ तू मुझसे प्रार्थना करें, हालेलुया। लास्ट में और उल्टा दोष किसको दे रहा है? परमेश्वर ने मुझे दुख दिया, लेकिन अच्छे काम किया, उसने वापस आई। वापस आने के कारण परमेश्वर उनके जीवन में आशीष दिया, हालेलुया। कई बार गलत कर लेते हैं, अरे मैंने पाप कर लिया, मैं गलत कर लिया, मैं उसी में रह जाते हैं। अगर गड्ढे में गिर गया तो गड्ढे में मत पड़े, गड्ढे से बाहर आने के लिए, कीचड़ में गिर गया, कीचड़ से बाहर आने के लिए कोशिश कीजिए। अगर कुछ गलती कर लिया मजबूरी से, जैसे भी हो, आप उसी में पड़े मत रहो, सुधर जाए, वापस आ जाए, हालेलुया। प्रभु मेरे से गलती हो गई, प्रभु मेरे से
गलती हो गई, मुझे माफ कर लो। पता नहीं जाने अनजाने मैंने मेरे जीवन में कैसे भी गलती आ गया, मैंने गलती कर लिया। हो सकता है मेरे विश्वास की कमी, मेरा पवित्रता का कमी से या कुछ स्थिति की वजह से मैं कुछ गलत कर लिया। मुझे प्रभु मुझे बचा ले, छुड़ा दे, मुझे माफ कर ले, वापस आए। वो नहीं, गलती से आने के बाद भी रोक दिखाता है। मैं ठीक था, मेरा विश्वास में मेरे पास कोई कमी नहीं, प्रभु ने मुझे दुख दे दिया। हाँ जी, अपने आप को सोचना समझना, क्यों मेरे साथ ऐसे घटना हुआ, क्यों नुकसान हुआ है, क्यों मेरे घर पर मृत्यु आया, क्यों मेरे घर पर परेशानी आए, क्यों मेरे जीवन में समस्या आए, क्यों मेरे घर पर शांति नहीं है, क्या बात है, क्या वजह है, क्या मैं परमेश्वर का आगे व्यवस्था पर चल रहा हूं या नहीं, क्या मैं ठीक ढंग से प्रार्थना के जीवन सही चल रहे हैं, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरा जीवन हो रहा है, मैं परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार मैं पूरा कर रहा हूँ, उनकी बात मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, चर्च जा रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, दान देता हूँ, दशांश देता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, सुसमाचार बांटता हूँ, मैं अपना गवाही बताता हूँ। हर एक बात में आप जांच अपने आप को, क्या मैं अपने परिवार को सही प्यार करता हूँ, परिवार से सही तरीका से मैं संभाल रहा हूँ, प्रभु का आज्ञा क्या है, उनकी इच्छा क्या है, उसके अनुसार मैं चल रहा हूँ, वो नहीं देखता है। गलती हम करेंगे, दोस्त प्रभु को और लगा देते, अरे प्रभु ने ऐसे बना के रखा। अपने आप को जांच से कैसे भी वो वापस आए, अपने देश में वापस आए, अपने घर पर वापस आए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, प्रभु के लोगों की संगति में आए, परमेश्वर के आगे व्यवस्था जहां पालन करते हैं उन्हीं लोगों के पास आकर दोबारा अपने चुनने लगे। तब परमेश्वर ने उनका जो उजड़े हुए जीवन का दोबारा बनाने लगे। हालेलुया। उनका एक छोटी बहू के द्वारा वहां पर क्या हुआ, 13 से 4 का 13 से 16 तक हम पढ़ेंगे तो वहां पर बड़ी चमत्कार हुआ। पढ़िए। तब बोअज ने रूथ से विवाह कर लिया और वो उसकी पत्नी हो गई। और जब वो उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसका एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इस्राएल में इसका बड़ा नाम हो और ये तेरे जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का ये बेटा है। फिर नाओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाई का काम करने लगी। आमीन। देखिए, परमेश्वर दोबारा उनको पति मर गया, बच्चे मर गए, अगर बड़ी बहू अपने देश में रहेगा लेकिन छोटी बहू उनके पीछे आए, परमेश्वर ने उनका आशीष दिया। एक अच्छा परमेश्वर के दास के साथ, परमेश्वर के बेटा के साथ शादी हुआ है, उनके एक बेटा उत्पन्न हुआ है। सारे लोग बोलने लगे, तुम्हारा बहुत 7 बेटाओं से बढ़कर तुमसे प्यार करती थी, इसलिए तेरे पीछे आए तुम्हें संभालने के लिए। अभी तुम्हें बुढ़ापे पे संभालने के लिए एक पोता भी हो गया है। देखिए, उसी के संतान से दाऊद का पापा थे वो, और दाऊद है, दाऊद के संतान से प्रभु यीशु मसीह आए। पूरा दुनिया का हमें उद्धार पाकर हमें संभालने के लिए हमारा पिता परमेश्वर है ना, पुत्र के रूप में इस धरती पर आकर हमें पाप क्षमा के लिए, हमारे गलतियों के लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना जीवन देकर मुझको और आपको बचाकर दोबारा पिता परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ता को जोड़ने के लिए एक बहुत अच्छा उद्धार का मार्ग मिल गया था हमें। हालेलुया। कितना आशीर्वाद के बात है। कई बार हम क्या करते हैं कि वह गलती में हम पड़े रहते हैं, मैंने गलती कर लिया, मैंने गलती कर लिया, अभी मैं किसी के सामने में नहीं आऊंगा, प्रभु के पास नहीं जाऊंगा। अपने माने काफी लोग गलती होने के बाद भी, नुकसान होने के बाद भी अपना रोप नहीं छोड़ते। मैं कौन सा गलती कर लिया, मैंने कौन सा पाप कर लिया, क्या प्रभु ने ऐसे क्यों मेरे साथ किया। काफी लोग अपने आप को धार्मिक व्यक्ति बनाकर वह परमेश्वर को दोष लगाते थे, ऐसे कौन से गलती के। काफी लोग बोलते हैं, विश्वासी लोग बोलते हैं, पता नहीं, कई प्रभु के दास लोग बोलते हैं, मैं ऐसे पता नहीं कौन सा पाप कर लिया, मैंने कौन सा गलत कर लिया, प्रभु इतना बड़ा सजा दे रखा है, इतना बड़ा परेशानी दे रखा है, इतना बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी नुकसान दे रखा है, ऐसे बोलते काफी लोग। लेकिन अपने आप को जान से, अपने आप को दीन करें, नम्र करें, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा करके देख ले, क्या हुआ, क्या वजह है मेरे साथ, क्यों मेरे प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा, क्यों मेरे घर पे बीमार दूर नहीं हो रहा, क्यों मेरे घर पे लड़ाई चिड़चिड़ापन है,
क्यों मेरा घर पर कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है, बरकत क्यों नहीं हो रहा है? परमेश्वर के आगे व्यवस्था को मानने से या पालन करने से, या कहाँ मेरा गलती है, कहाँ मेरा कमी है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ? क्या भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को, जैसे अभी भजन संहिता 143 में हमने पढ़ा है, लेकिन अपने आप को सोचा प्रभु की उपस्थिति में खड़ा क्या मैं जान से प्रभु का आत्मा बताएगा, हाँ बेटा तुम्हारा ये गलती की वजह से, कमी की वजह से अभी तक तुम्हारा कर्जा खत्म नहीं हो रहा है, तुम्हारा नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रहा है, या बच्चा नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है, या अपना आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, या अपना मकान नहीं मिल रहा है, या कोई भी बात है, कोई भी आपके जीवन में आपका अच्छे भविष्य, जो काम बनते बनते बिगड़ते थे, आप कुछ बन नहीं पा रहे थे, उसका कारण सब कुछ बताएगा आपको परमेश्वर। उनके शरण में बैठे तो सही, इधर उधर भागने से, इधर उधर दौड़ने से कुछ नहीं होता है। यहाँ आंखा गए में भागे, जहां नहीं जाना था। काफी लोग जो नहीं करना वही काम करते हैं, जगह नहीं जाना वहां जाता है, परमेश्वर मना करने के बाद कहीं जाना जाता है। हालेलुया। कोई हाथ दिखाने के लिए चले जाते हैं, कोई जादू टोना करने के लिए चले जाते हैं, कोई भविष्य जन्म कुंडली लेकर भागता है, मेरा भविष्य क्या होगा। इंसान है, इंसान दूसरों के क्या करेगा, दूसरा इंसान क्या करेगा, वो अपने जीवन में जीने के लिए कुछ ना कुछ एक तरीके लेकर बैठ जाते हैं। जिन्होंने आपको बनाया, जिन्होंने आपका रक्षा किया, जिन्होंने आपको संभाला, उन्हीं से आप बात करें, वो उन्हीं के चरण में आप आए, अपने आप को समर्पण करें, वो आपको संभालेगा, वो आपका खड़ा कर सकते हैं, वो आपका, अगर आपके जीवन में कुछ कमी घटना परेशानी आ गया तो उसको ठीक कर सकते हैं वही। हालेलुया। देखो वो वापस आए प्रभु के शरण में, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की आज्ञा व्यवस्था में दोबारा समर्पण कर लिया, वहां पर क्या हो गए, परमेश्वर ने आशीष दी। अभी सारे लोग उनका धन्य कहते हैं, ठीक है, उनका आने उनके आगे का पीढ़ियां बहुत आशीष हुआ है पूरा दुनिया के लिए। यीशु मसीह उसी पीढ़ी से जन्म लिया। हालेलुया। कितना आशीष की बात है। इसलिए अगर आपके परिवार में, आपके जीवन में कुछ तकलीफ है, कुछ दुख है, कुछ परेशानियां, कुछ समस्या है, आप वही मत रहो, अपने आप को सुधरो, अपने आप को जांच से, अपने आप को आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु से पूछें, प्रभु क्या कमी है, क्या वजह है, क्या परेशानी, क्या कारण मेरे घर पे ऐसे हो रहा है, मेरे जीवन में ऐसे हो रहा है, जो मैं कमाता सारे बर्बाद होता है, क्या कारण है, मैं कुछ बनना चाहता हूँ बन नहीं पा रहा है, क्या कारण है। प्रभु आप मुझे अगुवाई करें, मुझे माफ करो, अगर मेरे से गलती हो गया होगा, जरूर जाने अनजाने कुछ हो गया होगा गलती, मुझे माफ करो, मुझे अच्छा करे, मुझे आगे बढ़ा दे प्रभु, मुझे आपकी महिमा के लिए गवाही बनाकर खड़ा करेंगे। हम जब हम दीन करें वो बनेंगे, अपने आप को नम्र करेंगे, परमेश्वर हम पर दया करेगा। हालेलुया। हमें दया करके हमारे चाहत को, हमारे जरूरत को, हमारे प्रार्थना को वो सुनकर पूरा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम समर्पण करें। प्रेज गॉड। हालेलुया। पवित्र खुदा हम धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए। प्रभु आपने आपका वचन के द्वारा हमसे बात की, हम धन्यवाद देते हैं। नागोमी के जीवन हमारे लिए एक उदाहरण है परमेश्वर, नमूना है प्रभु। हालेलुया। कई बार हम भी अपने कुछ स्थिति के कारण, कुछ समस्या के कारण, कुछ ना कुछ हमारे जीवन की स्थिति की वजह से हम कुछ बना है प्रभु, हम ऐसे जो आपने जगह नहीं जाने के लिए बोला वहां चले जाते हैं, जो आपने नहीं करने के लिए बोलते हैं वो हम उसको वहां पर करने के लिए कर लेते हैं प्रभु। पवित्र पिता, उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं। नहोमी अपना पति और दोनों बेटा को भी मृत्यु के लिए दे दिया, वो निसंतान और निष्पत्ति बनकर वहां रह गए। फिर वापस वो अपने देश में वापस आए, दोबारा उनको परमेश्वर आपने जीवन में आशीष किया और आदर और महिमा का कारण बना। हम भी कई बार परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति को छोड़कर, आपके आगे व्यवस्था को छोड़कर, हमें मालूम होते भी हम चले जाते हैं गलत करने के लिए, गलत कदम उठाते हैं प्रभु, गलत जगह चले जाते हैं। जो आपने सबको मना किया है वो भी हम करना शुरू हो जाते हैं। हमें माफ करें। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे जिंदगी में परमेश्वर जो भी बातें हैं, सारे दुख तकलीफ का जो भी कारण है या नुकसान का जो भी कारण, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हमें दूर कर, पवित्र आत्मा कार्य करें प्रभु। आप सहायता करें, मदद करें प्रभु। आपकी दया, आपका कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करें, चमत्कार करें।
हम वापस आपके शरण में लौट आना, दोबारा हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बन जाए। प्रार्थना सुनो, धन्यवाद देते। दुआ यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय, आप हो सकते हैं कहीं गिर गया तो परमेश्वर की उपस्थिति में वापस आइए और परमेश्वर की उपस्थिति में जांचे। जहां से आप प्रभु से दूर हो गया, हट गया उनके रास्ता पर, उनके आगे व्यवस्था से, वहां आप वापस आए। दोबारा परमेश्वर आपको दोबारा खड़ा करने के लिए विश्वास योग्य है। जरूर परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।